हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो एक न्यू टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ वेरी बिग बोल। ठीक है, फिश बोल आप उसे कह सकते हैं। एंड इट हैज़ कार्ड्स इन इट। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई थिंक 3 डेक इसमें हैं। ठीक है, लव मैसेजेस हैं एंड फेरी कार्ड डेक है। ठीक है, तो ये मैंने सब मिक्स कर दिए हैं। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 200-300 के ऑलमोस्ट कार्ड्स है इसमें। ओके, तो इसमें से हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे ऐसे फेंक के एंड देखेंगे कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, सो देखते हैं ट्राई करके वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो आई विल पिक 1 कार्ड ईच टाइम एंड उसके बाद हम उसका रीडिंग देखेंगे एंड अगेन विल पिक अनदर कार्ड। ठीक है, सो रीडिंग लंबा चलेगा या फिर शॉर्ट रहेगा, दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट। लेट्स सी ओके हाउ डज इट गो। ठीक है, चलो स्टार्ट। हरे कृष्णा। फर्स्ट कार्ड, जो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलो ये कार्ड मिला, लव। ओके, वाओ, क्या लिखा है इसमें? द वे यू वॉक, टॉक, स्माइल और लाफ और इवन क्राई जस्ट मेल्ट्स माय हार्ट। ठीक है, तो एक प्यार भरा संदेश है आपके लिए। इसके मुताबिक है कि आप जिस तरह से चलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं एंड इवन रोते हैं, वो मेरा दिल पिघलाता है। मतलब आपकी हर बात इनको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, एंड आप जैसी भी हैं, आपकी हरकतें जैसी भी हैं, ये आपको पसंद करते हैं। सो दिस कार्ड टेल्स दैट अभी इस वक्त वो सोच रहे हैं कि दे जस्ट वांट टू मीट यू। ठीक है, वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहते हैं। कोई ऐसा पल होता है जब कोई इंसान बस आपको देखना चाहता है, बिना आपको बताए हुए कि मैं आपको देख रहा हूँ। बहुत अमेजिंग पल होता है। मतलब पहली बार जब कोई साइकिलिंग कर रहा होता है तो उसे डर लग रहा होता है कि साइकिलिंग कैसे करूँगा। ओके, अब हमारे टाइम पे तो कैसे था, अभी भी शायद ऐसे ही होगा कि साइकिल पे कोई और बैठते हैं पीछे की सीट पे एंड आपको मेंस पे बिठाते हैं, कहते हैं कि चलो पैडल करो, या फिर वो आपको पीछे से साइकिल पकड़ते हैं और कहते हैं कि साइकिल करो, और हम पीछे से हैं आपकी साइकिल को पकड़े हुए। एंड जैसे जैसे आपको कंट्रोल आता है, फिर वो साइकिल छोड़ देता है, आपको लगता है कि हाँ है ना, और वो पीछे से बोलते हैं हाँ है, हूँ मैं, एंड साइकिल आगे चली जाती है। सो आई थिंक ये वैसे ही आपको बस देखना चाहते हैं। तो जैसे वो इंसान देख रहा होता है कि मेरा बेटा या बेटी सीख गई साइकिल चलाना, वैसे ही वो देखना चाहते हैं कि आप कैसे लग रहे हो। मतलब आपकी बातें हो, आपकी चाल हो, एंड आप जिस तरह से बात करते हो, इनको बहुत पसंद है। ये आप इनका दिल पिघलाते हो। जैसे हम कहते हैं कि आइसक्रीम पिघलती है धूप में, वैसे ही आप इनका दिल पिघलाते हो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आपके प्यार में पूरी तरह से पागल है। ठीक है, दिस पर्सन रियली लव्स यू लॉट और किसी भी हालत में आपको दुखी नहीं देखना चाहते। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो रही है। देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आ रहा है। चलो सेकंड कार्ड आ गया, लव मैसेजेस अगेन। यू गिव अमेजिंग हग्स। वाओ, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकलिटी नज़र आ रही है। ओके, यू गिव अमेजिंग हग्स मतलब आप इनको ज़बरदस्त हग्स देते हो। ठीक है, तो इससे कई सारे मतलब निकलते हैं। देखो, सबसे पहली बात होती है कि खुशी में तो हम बहुत खुश होते हैं। मतलब हर एक के साथ हम कहते हैं कि कोई लड्डू बांटता है, पेड़े बांटता है, या फिर जो भी है वो सब ये करते हैं। लेकिन जब कोई दुखी होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी का हक। या फिर कोई कह रहा है, आप अगर किसी के कंधे पे हाथ भी रखते हो या फिर किसी को एक हक भी करते हो, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि डोंट वरी, आई एम विथ यू। तो इस व्यक्ति को आपकी हर हक स्पेशल लगती। मतलब जिस भी समय में आपने इनका साथ निभाया है, ठीक है, फिर वो अच्छा वक्त होगा, बुरा वक्त होगा, फिर चाहे इनकी ज़िंदगी सही मोड़ पे है, गलत मोड़ पे है, आपने हर वक्त इनका साथ निभाया है।
और अगर ऐसी बात है तो इनके लिए बहुत अच्छा है। दिस पर्सन रियली थिंक्स अबाउट यू, मतलब ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देखो ये चीज़ हर एक में नहीं होती है ना। अब कितने सारे लोग होते हैं जो देखते हैं कि कोई उदास है, कोई ठीक नहीं है, कोई खुश नहीं है, लेकिन कितने लोग आपके बारे में वरी करते हैं, केयर करते हैं, है ना। एंड ये बात इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली एक कपल जो होता है वो बस हम देखते हैं कि चलो फन कर रहा है, लेकिन उसके आगे भी कुछ है यू नो। जब वो एक दूसरे की तरफ मुड़ते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे की उंगली पकड़ते हैं, समथिंग इज देयर। अगर ये बातें एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, तो ही उनमें बात है, वरना फिजिकलिटी तो कहीं पर भी अवेलेबल है यू नो। कपल आए, फिजिकलिटी की और चले गए, उसमें कोई बात नहीं बनती। लेकिन ये व्यक्ति आपके बारे में स्पेशली सोच रहा है। दिस पर्सन थिंक्स मोर अबाउट यू। आई थिंक लियो, सजिटेरियस, एरीज हो सकता है, ये कहीं ना कहीं पाइसेस भी हो सकता है। दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, देखते हैं एक और मैसेज क्या आता है। चलो अगेन लव मैसेज आ गया, शायद आज लव मैसेज से आने वाले हैं। ओके, आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे। ये बहुत ही बड़ी कॉम्प्लीमेंट है। ये व्यक्ति आपसे हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखता है एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम कहते हैं कि जैसे कोई मेल पर्सन है तो चलो ईगो इसका बड़ा हो गया, या फिर कोई कहता है कि ओके यू आर अ गर्ल तो ईगो आपका बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। इस रिलेशनशिप में यहाँ पे ये व्यक्ति आपको तवज्जो दे रहा है, आपको एक हाई पोटेंशियल दे रहा है एंड कह रहा है कि यू आर द वन हैविंग मोस्ट पोटेंशियल। मतलब आपके पास वो सभी बातें हैं जो आपको खास बनाती है एंड इन सभी बातों के कारण मैं आपसे प्रभावित हूँ एंड मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिस इज समथिंग ग्रेट, समथिंग कूल एंड अगर कोई व्यक्ति आपको ये कह रहा है तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर तो हम कहते हैं कि चलो किसी को कोई लड़की पसंद आ गई तो बिकॉज ऑफ हर लुक्स, है ना, उसकी फिगर, बस इतना ही है। लेकिन किसी का दिल पसंद आना, और अब जैसे आप में इतनी प्रतिभा है अब आमतौर पर क्या कहते हैं कि जब भी शादी फिक्स करते हैं जनरली अरेंज मैरिज करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं मोस्टली कि चलो लड़की कितनी पढ़ी हुई है, कि घर का काम कितना कर सकती हैं, एंड जॉब करने वाली है क्या। अब अगर उनका लड़का अगर कहीं सिटी पे रह रहा है, चाहे उनके माँ बाप कहीं और रह रहे हैं, लेकिन लड़का सिटी में रह रहा है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी जो होने वाली डॉटर इन लॉ है वो भी अच्छी पढ़ाई की होगी उसने, एंड कहीं पे अच्छा जॉब होगा घर भी संभालेगी एंड ये सब करेगी। सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन ये व्यक्ति आपसे प्रभावित है कि आपने इतना कुछ अचीव किया है, तो इसके लिए आपकी पढ़ाई वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप क्या हो, आपका वजूद क्या है। कोई इंसान पढ़ाई से ग्रेट नहीं बनता, वो क्या कर दिखाता है ज़िंदगी में, उससे वो ग्रेट बनता है। जैसे कि आई थिंक साउथ में एक लेडी है, उन्होंने कितने सारे पेड़ बचाए हैं, पेड़ लगाए हैं, तो कितने सारे लोग उनसे प्रभावित हुए हैं। उनको एक उपाधि भी दी है, उनको आई थिंक अवार्ड भी मिले हैं। आई डोंट नो हर नेम, लेकिन सल्यूट तो उनको बनता है। ठीक है, तो ये जैसे एक अचीवमेंट है, वैसे ही कोई अचीवमेंट आपने शायद की है, इसी कारण ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। ठीक है, चलो अगेन लव मैसेजेस। ओके, यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब आप इनकी तरफ ऐसे देखते हैं कि इनसे खूबसूरत इंसान इस कायनात में और कहीं नहीं है। एंड ये जो फीलिंग मिलती है ना, एक मिनट, ये बहुत बढ़िया होती है जब भी आप किसी को तवज्जो देते हैं एंड किसी के बारे में सोचते हैं और उसको ऐसा फील कराते हैं कि you're just the best, you're awesome, you're brilliant, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है और ये फीलिंग आप उनको दिलाते हो मतलब हम तो देखते हैं कि भाई मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स तो हर साल होती है, या फिर मिस्टर हैंडसम, या फिर मिस्टर परफेक्ट, मिस्टर वर्ल्ड वो भी एग्ज़ाम मतलब होती हैं कोई ऐसी चीज़ें। लेकिन फिर भी आप जिसके साथ हैं उसको अगर आप कह रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो एक कॉम्प्लीमेंट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो, खूबसूरती तो आती जाती रहेगी, लेकिन आपके पास क्या है उसको आप कितना टटोल रहे हो और कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आपके ऊपर है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपके पास BMW है, टाटा नैनो है, लेकिन होने के बाद अगर आप प्राउड ओनर है कि आई एम हैविंग नैनो विथ मी एंड आई एम प्राउड अबाउट इट, बहुत अच्छी बात है कि कोई चीज़ आपके पास है। अगर किसी के पास ये चीज़ नहीं है तो उसका क्या हालत होती होगी।
है ना, इसके उल्टा आपके पास कोई है, तो इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसको तवज्जो दे रहे हो, आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप इसको एक मुकाम दे रहे हो कि यू आर जस्ट द वन परफेक्ट, एंड आपसे बढ़िया और कोई नहीं है मेरे लिए अभी इस वक्त। तो ठीक है, तो ये आप उनको बता रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। ओके, चलो ये कार्ड आ गया, लव मैसेजेस अगेन बट डिफरेंट कार्ड आ गया। I love you because you can talk to me for hours and never get bored with me. ये बहुत अच्छी बात है। Now this is something which they want to tell you, ठीक है, मतलब आप उनसे घंटों तक बातें करते रहते हैं एंड फिर भी आप इन्हें बोर नहीं करते। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। तब आमतौर पर तो हमने आप सबने देखा होगा कि कुछ लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, फिर कुछ देर होने के बाद आप कहते हैं कि बोर मत करो, या फिर चलता रहता है, कोई और टॉपिक निकाल लो, या फिर कोई और गेम खेलते हैं, या फिर वही जाते रहें, अब कहीं और जाते हैं, तो ये जो चलता रहता है कि डिफरेंट। लेकिन ये व्यक्ति जब आपके साथ होता है और आप जब इनसे बातें करते हैं एंड बातें मतलब बढ़ती जाती हैं, आपको भी पता नहीं चलता कि 5 मिनट तक ही बात करनी थी, 5 घंटे ऐसे हो गए, एंड यू वर कम्युनिकेटिंग विद दैट पर्सन, ठीक है, एंड ये बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, एंड उस व्यक्ति को इतना अच्छा लगा कि आपके कारण ये व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, एंड इसको सेकंड भी लगा नहीं कि आप इसे बोर कर रहे हैं, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट। लियो है, सजिटेरियस भी है, ओके, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे, ओके। तो ये व्यक्ति आपके बारे में कैसा कुछ सोच रहा है, दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू कि आप उसे संपूर्ण बना देते हैं, ओके, एंड दैट इज समथिंग कूल, ओके। नेक्स्ट मैसेज क्या आता है, ओके, नेक्स्ट लव मैसेज है यहाँ पे, ओके, जो है आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज क्विक टू स्टैंड अप फॉर मी एंड डिफेंड मी स्पेशली व्हेन I need it the most. I love that I never have to question your loyalty to me. ठीक है, मतलब जब कभी भी इनको ज़रूरत होती है आपकी, तब आपने इनका साथ विदाउट अ सिंगल क्वेश्चन निभाया है, और इसी कारण आपके लॉयल्टी के ऊपर कि आप इनके साथ कितने ऑनेस्ट हो, ये कभी सवाल खड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये आपको पूरा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अगर कोई कहेगा भी कि भाई इनका अफेयर है, वो कभी नहीं मानेंगे। मतलब आपके ऊपर इनका ट्रस्ट है इनका कि यू कैन नेवर बिट्रे देयर हार्ट, आप इनका दिल कभी तोड़ ही नहीं सकते। यू आर जस्ट अमेजिंग ऑसम। ठीक है, सैजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न है, ओके, पाइसिस भी है यहाँ पे, टॉरस भी है यहाँ पे, ओके। तो ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत अच्छा फील कर रहा है, इसको लग रहा है कि आप मतलब बहुत अमेजिंग हो, एंड आप इनको ऐसी फीलिंग देते हो कि आपके जैसा कोई नहीं दुनिया में, यू नो। एंड आपने इनका तब साथ दिया है जब किसी ने साथ नहीं दिया, यू नो। एंड ये बहुत बढ़िया बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। अब आई थिंक एक मूवी देखी थी मैंने, फुकरे, शायद उस फिल्म का नाम होगा, आपने भी शायद देखी होगी, यू नो। तो वहाँ पे एक स्टोरी है कि आई थिंक ही वॉज अ प्रोफेसर, या फिर पता नहीं एग्जैक्टली, अभी तो मुझे याद नहीं स्टोरी, लेकिन ही वॉज हैविंग अ गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो वो आई थिंक प्रोफेसर थी या कहीं पे थी, एंड ही नीडेड मनी। तो विदाउट अ क्वेश्चन वो अपना सारा पैसा उसको दे देती है। जस्ट इमेजिन, कोई व्यक्ति अपना जमा किया हुआ धन किसी को देती है, कैसे? बिकॉज ट्रस्ट है यहाँ पे, तो उसकी लॉयल्टी के ऊपर वो कभी सवाल खड़ा नहीं करेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। आपने कई सारे कपल देखे होंगे कि यू नो बस अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स ईच अदर, एंड आपको पता चलता है कि कुछ हफ्तों ही बाद उनका ब्रेकअप हो गया। वाई? बिकॉज द गर्ल या फिर द गाय किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो ये प्यार नहीं है, इसे प्यार हम कतई नहीं कह सकते, ये समथिंग डिफरेंट है, बस अट्रैक्शन है, फाइटल अट्रैक्शन। शादी होने के बाद भी ऐसे लोग बाहर कुछ ढूंढते रहेंगे कि क्या कुछ अच्छा मिलता है क्या। लेकिन ये जो यहाँ पे आया है ये मैसेज, ये बता रहा है कि आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा है, यू नो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। मतलब ऐसे लोग कि चाहे आपकी कंडीशन बदले, ठीक है, आप अमीर हो या गरीब हो, यू नो, अचानक से अमीर से गरीब हो जाए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसे हैं ये आपको लाइक करते हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं। मतलब आप ऐसे हो इनके लिए, यू नो। आपने हमेशा इनका साथ निभाया है, सपोर्ट किया है, एंड कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं ना, वो दिल में घर कर जाती हैं, है ना। यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसे पॉइंट आउट करते हैं, नोटिस करते हैं,
जैसे कि मान लीजिए किसी की गाड़ी ख़राब हो गई, आपने बस 2 मिनट रुका और आपने 2 मिनट के लिए उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं। एंड उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, और आप फिर चले गए। लेकिन 2 मिनट आप रुके, कोई व्यक्ति इस 2 मिनट को भी बहुत डीपली ले सकता है कि किसी ने मेरे लिए अपनी ज़िंदगी के 2 मिनट निकाले। आजकल हम देखते हैं भीड़ में, आप चाहे दिल्ली में रह रहे हैं, चेन्नई में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, किसी के लिए 2 मिनट भी निकालना किसी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना? हर कोई भागता रहता है, कहीं पे पहुँचना होता है एंड बात करने के लिए समय नहीं रहता। कोई गाने सुन रहा है, कोई मोबाइल पे है, कोई यहाँ-वहाँ देख रहा है। लेकिन आप किसी के लिए अपना समय निकाल रहे हो, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है? देखते हैं एक और मैसेज क्या आता है। ओके, अनदर लव मैसेज, ठीक है? वो है, आई लव यू बिकॉज आई कैन बी कम्प्लीटली वियर्ड एंड गोफी विथ यू इन अ वे दैट आई कैन नॉट बी विथ एनीवन एल्स। मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये आपके साथ हर तरह का पागलपन कर सकते हैं, जो किसी और के साथ नहीं कर सकते हैं ना। तो आपने कई बार कुछ वीडियो देखे होंगे कि कुछ कपल थोड़े वियर्ड बिहेव करते हैं, या फिर अचानक से कोई डांस करने लगता है व्यक्ति, तो ये व्यक्ति आपके साथ बहुत पैशनेट भी है एंड आपके साथ मिलकर धमाल चौकड़ी मचा सकते हैं। लेकिन इसको इतना मतलब आपके बारे में है ख्यालात कि जब ये आपके साथ होता है तब आप इसे बहुत ही क्रेज़ी बना देते हैं, और इतना क्रेज़ी ये किसी और के साथ कभी नहीं बन सकता। मतलब आप इसे बहुत ही स्पेशल बना देते हो। वर्गो, एरीज, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये साइन यहाँ पे आते हैं, ठीक है? तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू।